हेलो, गुड इवनिंग। आज हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन के और इनइक्वालिटी के भी इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे, है ना। मैंने बोला था कि जे स्पेशल क्लास है ये, तो नीट वाले इसको इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर उनकी इच्छा है तो वो क्लास कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। एक क्वेश्चन मैंने दिया था कि IIT का क्वेश्चन आपको याद होगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 1 इंटू x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। हाँ, ये क्वेश्चन था, है ना। इसमें क्या करना था कि x का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। x का रियल वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए y भी रियल हो। तो आपको पता है कि अंडर रूट लिखा है और आपको पता है कि रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी निगेटिव नहीं होता है। ये जो क्वांटिटी लिखा हुआ है या तो ये पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। यहाँ से भी सोच सकते हैं y स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। या तो ये जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, दोनों से सोच सकते हैं, सेम आंसर आएगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो। अब ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो कब होगा, इसके लिए मैंने वीवी का मेथड बताया था आपको। सिंपल, रूट को प्लॉट कीजिए, -1 2 3, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब आंसर लिख दीजिए। नेगेटिव तो नहीं चाहिए हमको, पॉजिटिव। तो -1 से 2, आंसर क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -1 पे क्या आएगा, क्लोज, क्योंकि -1 पे ये जीरो हो रहा है, बट 2 पे क्या आएगा, ओपन, क्योंकि 2 पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ये जीरो नहीं होना चाहिए, मैंने बताया था आपको। क्या हो जाएगा, -1 से 2 पे क्या हो जाएगा, ओपन। और पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखिए, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, -1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन दिया था मैंने, x स्क्वायर माइनस 5mx प्लस 4m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ, मैंने क्या बताया था कि इसका जो वैल्यू है, एक फंक्शन मान लेते हैं y इक्वल टू ना, y इक्वल टू एक फंक्शन गिवन है। अब बोल रहा है कि इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है। तो m का वैल्यू बताइए। अब आप देखिए क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 10th क्लास में पढ़ना, 11th में वापस पढ़ेंगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट 10th के नॉलेज से काम चल जाएगा ना। 10th में जो आप पढ़े हैं उतना डेटा सफिशिएंट है इसके लिए, है ना, उतना नॉलेज काफी है। तो अगर इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इट मींस एक भी रियल रूट नहीं मिलेगा, और एक भी रियल रूट अगर नहीं मिलेगा, इट मींस इसका डी क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। डी लेस देन जीरो कर दीजिए। अब डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4a से क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 4m स्क्वायर प्लस 1 लेस देन जीरो। समझ रही बात, कितना आएगा, 25m स्क्वायर माइनस 16m स्क्वायर माइनस 4 लेस देन जीरो। 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर माइनस 4 लेस देन जीरो। इट मीन्स m स्क्वायर लेस देन 4/9। और फिर से वही चीज, m स्क्वायर का वैल्यू 4/9 से छोटा आ रहा है। समझिए इस बात को, m स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 4/9 से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। इसका करने का एक और तरीका है। अगर मान लीजिए इस तरह से आपको दिक्कत हो रहा है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, बट अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो एक और तरीका, यहाँ पे फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना, एक और तरीका है। देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, 3m माइनस 2 इंटू 3m प्लस 2 लेस देन जीरो। अब देखिए दो फैक्टर आ गया m का, कितना फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर आ गया। नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए दो फैक्टर आ गए, क्या क्या आ गया, यहां से मिलेगा 2/3 और यहां से -2/3।
यहाँ से -2/3 और यहाँ से 2/3। ये क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। हमको क्या चाहिए? निगेटिव चाहिए। हमको क्या चाहिए? लेस देन 0। आंसर क्या हो जाएगा? -2/3 से 2/3। m एलिमेंट ऑफ -2/3 से 2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे कितना सिंपल है। मैंने हिंट दिया था आपको क्वेश्चन देने के बाद कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव दिया रहे या ऑलवेज नेगेटिव दिया रहे, दोनों केस में डी क्या होता है? लेस देन 0 होता है। डी लेस देन 0 करना था, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहां से डायरेक्ट सॉल्व करने का ना, अगर कभी भी इस फॉर्म में अगर आपको आंसर मिल रहा है, m² का वैल्यू मिल रहा है, तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए वो भी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखिए यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट। m² का वैल्यू क्या आया था? लेस देन 4/9 आया था। देखिए m² भी पॉजिटिव होता है और मॉड m भी क्या होता है? पॉजिटिव। ध्यान से सुनिएगा, m² भी क्या होता है? पॉजिटिव। मॉड m भी क्या होता है? पॉजिटिव। तो अगर आप इसका अंडर रूट लेंगे, क्या लेंगे? अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा? मॉड m। कभी भी m नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस दोनों में ब्रेक होता है, इसलिए m² का मॉड m² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? मॉड m लेस देन 2/3। यहां से क्या बन गया इक्वेशन? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए, 4/9 का स्क्वायर रूट 2/3। यहाँ पे क्या बन गया? मॉड m। क्यों? क्योंकि इनइक्वालिटी चल रहा है। आपको पता है ना कि जैसे m² = 4/9, तो m = क्या लिखते हैं? ± 2/3। दोनों लिखते हैं ना, दोनों लिखते हैं ना, बट यहाँ पे क्या इनइक्वालिटी, तो यहाँ पे प्लस माइनस डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी में माइनस साइन बहुत मैटर करता है, इसलिए पहले किस में लिखते हैं? इसको m² क्या लिखते हैं? मॉड m लेस देन 2/3। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, एक बार पॉजिटिव लेकर के एक बार निगेटिव। और मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि अगर कभी भी मॉड m लेस देन 2/3 आ रहा हो, इट मींस m का वैल्यू क्या होता है? लेस देन 2/3 और ग्रेटर देन -2/3। मैंने बताया था डायरेक्ट कि अगर मॉड x लेस देन 2/3, इट मींस x का वैल्यू क्या है? -2/3 से 2/3। देखिए सेम आंसर आएगा, है ना। तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। देख रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन है ये सब। इसको नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ना, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा उसमें वेस्ट हो जाता है लिखने में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सॉल्यूशन का, ताकि हम ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? देखिएगा अभी तक हम लोगों ने एक मॉड को सॉल्व किया था, ठीक है ना। मैंने बताया था कि बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीट वाले भी बच्चे कर रहे थे क्लास। दो मॉड को सॉल्व करेंगे आप, है ना। 2-3 मॉड एक साथ सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए क्वेश्चन क्या है कि मॉड x माइनस मॉड x - 2 = 2, है ना। ये गिवन है ना। आपको वैल्यू फाइंड करना है x का। देख रहे हैं कितना मॉड है? एक और एक, दो मॉड है यहाँ पे। 3 वाला भी सॉल्व करेंगे। एक वाला तो मैंने ऑलरेडी करा के दिखाया था कितना इजी होता है। करना कुछ नहीं, इसका भी तरीका वही है जो एक वाले का है। कैसे? इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? x = 0, x = ग्रेटर देन 0, x = लेस देन 0 करेंगे। इसका भी क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। क्रिटिकल पॉइंट मैंने बताया था, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पे क्या होता है? मॉड 0 होता है, जिसको बोलते हैं ना रूट बोलते हैं, जीरोज बोलते थे पहले आप, है ना। इसका एक ना और नाम क्रिटिकल पॉइंट भी होता है। किसी क्वेश्चन को अगर आप = 0 कर जैसे इसका, अगर कोई बोले आपसे इसका क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो क्या हो जाएगा? 2/3 और -2/3, रूट को ही बोलते हैं। तो सारे मॉड का हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, मतलब जहां पे ये 0 हो रहा है। ये कहाँ 0 हो रहा है? x = 0 पे। ये 0 कब होगा? x = 2 पे, 2 - 2 0। तो यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले? 2 मिले। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कीजिए, 0 2। ये मेरा -∞ और ये मेरा इन्फिनिटी, है ना। देख रहे हैं टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये जो आपका इक्वेशन है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। -∞ से 0, 0 से 2 और 2 से इन्फिनिटी। तीनों केस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर तीनों का जब यूनियन लेंगे तब तो आपका फाइनल आंसर आएगा। मैं करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आप ट्राई कीजिएगा। पहले केस 1 ले लीजिए।
केस वन करने का मतलब x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से 0, है ना, मतलब जो x है मेरा वो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है। अब आप ही सोचिए जब माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट करने का, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 कहने का मतलब क्या होगा, इसके इधर नेगेटिव और इसके राइट साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, है ना। इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 कहने का मतलब क्या होगा, 2 के लेफ्ट में नेगेटिव और 2 के राइट में क्या होगा, पॉजिटिव। आप वैल्यू रख के देख सकते हैं, क्योंकि 2 पे 0 हो रहा है मतलब लेफ्ट राइट क्या होगा, साइन चेंज होगा। ये 0 पे 0 हो रहा है, मॉड एक्स लेफ्ट राइट क्या होगा, साइन चेंज होगा इसका। तो जब हम माइनस इन्फिनिटी से 0 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इसके लेफ्ट में मतलब ये नेगेटिव, इसके भी लेफ्ट में है मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव। तो कैसे ओपन होगा, ये हो गया माइनस एक्स माइनस, ये तो क्वेश्चन वाला माइनस है, ये कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ध्यान से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, दो क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाल लिया। क्यों, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो x इक्वल टू 0 के अबाउट चेंज हो रहा है, इस मॉड का जो बिहेवियर है वो x इक्वल टू 2 के अबाउट चेंज हो रहा है। तो मैंने दोनों को प्लॉट कर दिया, नंबर लेंगे 3 पार्ट में, दोनों क्या हो गया, डिवाइड हो गया। जब माइनस इन्फिनिटी से 0 की जो बात कर रहे हैं तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ। ये मॉड भी कैसे होगा, नेगेटिव के साथ। अगर आपको डाउट लग रहा है तो कोई एक वैल्यू रख के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। समझ आ रही बात। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो देख रहे हैं माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, -2 इक्वल टू 2। -2 इक्वल टू 2 कभी पॉसिबल है क्या, कभी नहीं, कभी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इस इंटरवल में हमको कोई भी सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है, यहां से नो सॉल्यूशन। केस 2 में चलेंगे, अभी कंप्लीट हुआ केस 2। केस 2 ले लीजिए, केस 2 क्या लेते हैं, x एलिमेंट ऑफ 0 से 2, 0 पे क्लोज है ना, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं और 2 पे ओपन, मतलब इस इंटरवल के बीच में, है ना, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अभी देखिए हमने 0 से पहले तक कर लिया था, अब हमने 0 को इंक्लूड किया और 2 को भी क्या किया, एक्सक्लूड किया, ठीक है ना। 0 से 2 ले रहे हैं, अगली बार हम 2 को ले लेंगे। तो 0 से 2 देख रहे हैं, 0 से 2 मतलब इसके राइट साइड, मतलब ये कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव x माइनस, इसके अभी भी लेफ्ट साइड में है, ये अभी भी कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ। तो एक मॉड का माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। देख रहे हैं, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। x इक्वल टू कितना आ रहा, 2, लेकिन 2 तो अभी हमने लिया ही नहीं, तो अभी हम इसको सोल्यूशन नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि 2 अभी लेना बाकी, अभी हमने 2 को क्लोज नहीं किया था अभी, है ना। तो यहां से भी क्या मिला हमको, नो सॉल्यूशन। यहां से भी क्या मिला, नो सॉल्यूशन। लास्ट बचा तीसरा केस, ना। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि आपको 3 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है ग्राफिकल मेथड, लेकिन अभी हम इसका ग्राफ नहीं पढ़ेंगे, जब सारे फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगो, उसके बाद मैं आपको 2 या 3 लेक्चर ग्राफ कर लूंगा, जिसमें सिर्फ ग्राफ सीखेंगे कैसे बनाते हैं, फिर इसका क्वेश्चन और ईजी हो जाएगा, है ना। केस 3 ट्राई करते हैं, ओके। केस 3 क्या लेंगे, x एलिमेंट ऑफ 2 से इंफिनिटी। देख रहे हैं, इस बार 2 को हमने ओपन रखा था, अब 2 को क्या किया हमने, क्लोज किया। 2 या 2 से बड़ा, इसके भी राइट में ये भी पॉजिटिव, इसके भी राइट में ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, x माइनस, ये भी पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, x माइनस एक्स माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, x x कैंसिल, 2 इक्वल टू 2 कब होता है, ऑलवेज होता है, हमेशा होता है। 2 इक्वल टू 2 ऑलवेज होता है भाई, 2 इक्वल टू क्या होता है, 2। सही है इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 से इंफिनिटी के लिए सही है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 2 से इंफिनिटी के बीच के जितने भी नंबर है सारे सॉल्यूशन में आ जाएंगे आंसर में, है ना। यहाँ पे हमको x इक्वल टू 1 या 2 वैल्यू नहीं मिला हमको, यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 2 इक्वल टू 2 आ गया, जो कि ऑलवेज ट्रू है, लेकिन ये ट्रू कब हो रहा है, 2 से इंफिनिटी के लिए। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ 2 से इंफिनिटी, मेरा फाइनल आंसर आ गया। 2 देख रहे हैं आंसर में आ रहा है,
यहाँ पे 2 आंसर में क्यों नहीं लिया था हमने, क्योंकि हमने 2 पे क्लोज नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे 2 को क्या किया हमने, छोड़ दिया। बट अब देखिए यहाँ पे 2 को क्लोज किया था, 2 आंसर में आ रहा है, समझ आ रही बात। तो आंसर क्या हो गया, x एलिमेंट ऑफ 2 से इन्फिनिटी, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हो गया, बहुत ही सिंपल है, देखिए कितना इजी है। इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। x माइनस 3 का मॉड प्लस 2 इंटू मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसको ट्राई कीजिए आप खुद से, है ना, इसको ट्राई कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत इजी है। जब भी सोल्यूशन में लिखा हूं आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसको ट्राई कीजिए, फिर वही करेंगे, केस 1 केस 2 केस 3 3 पार्ट में ब्रेक कीजिए, क्योंकि यहां भी 2 मॉड है, 3 केस बनेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, x इक्वल टू 3। इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा, x इज इक्वल टू -1, क्योंकि x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, -1 -1 प्लस 1 0 हो रहा है ना, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट मिला, -1 और 3। देख रहे हैं, बहुत सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें। इसको प्लॉट कर दीजिए, एक हो गया -1 और एक क्या हो गया 3, ये मेरा इन्फिनिटी, ये मेरा -इन्फिनिटी। 3 पार्ट में ब्रेक कीजिए इसको, -इन्फिनिटी से -1 से 3 से इन्फिनिटी, है ना। इसमें क्या होगा, दोनों निगेटिव, इसमें क्या होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, दोनों पॉजिटिव। ऐसा करके तुम याद रखिए, आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा, बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। इस केस में क्या होगा, दोनों निगेटिव, इस केस में क्या होगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, इस केस में क्या होगा, दोनों पॉजिटिव। क्योंकि ये जो पोर्शन है दोनों के लेफ्ट में आ रहा है, तो दोनों नेगेटिव। ये जो पोर्शन है एक के राइट में आ रहा है, एक के लेफ्ट में, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये पोर्शन दोनों के राइट में आ रहा है, दोनों पॉजिटिव होगा, सिंपल। सॉल्व कीजिए इसको, केस 1 लीजिए, केस 1 x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से -1 है ना, पहले ओपन लेंगे, क्योंकि अगर ये 1 को क्लोज कर देंगे ना तो फिर ये नेगेटिव नहीं रहेगा, 1 पे नेगेटिव नहीं होता है ना, क्योंकि 1 पे 0 तो आप माइनस नहीं कर पाएंगे फिर, इसलिए पहले क्या रखेंगे, इसको ओपन रखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसको ही माइनस ओपन कीजिए तो क्या हो जाएगा, -x माइनस माइनस +3, इसको भी माइनस ओपन कीजिए, -2x -2 इज इक्वल टू 4, -x -2x -3x, 3 -2 1, 4 -1 3, 3 से 3 कैंसिल, x इक्वल टू कितना आ गया, -1, x इक्वल टू -1 मिल रहा है सोल्यूशन, बट -1 को अभी हमने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए क्या करेंगे, इसको अभी रहने देंगे, यहां से नो सोल्यूशन। अभी x इक्वल टू -1 को हमने भी काउंट नहीं किया था, अगले में काउंट करेंगे, अगर वहां भी आएगा इट मीन्स वो सोल्यूशन में काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। केस 2 क्या लेंगे, x एलिमेंट ऑफ -1 से 0, देख रहे हैं -1 को हमने क्या किया, इंक्लूड किया, क्योंकि -1 पे और इसके राइट में है ना, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये अभी क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि हमने 0 को भी इंक्लूड नहीं किया, सॉरी कहां गया, -1 से 3 को भी हमने इंक्लूड नहीं किया है। इसको प्लस ओपन कीजिए, x -3, इसको माइनस ओपन कीजिए, -2x -2 इज इक्वल टू 4, x -2x -x
-3 -5 -2 -5 आ रहा, -5 -5 +5 कितना हो जाएगा 9। x इक्वल टू कितना आ गया -9। -9 आ रहा है क्या इस इंटरवल में? नहीं, मतलब ये भी मेरा सॉल्यूशन नहीं है। केस 3 लीजिए, केस 3 x एलिमेंट ऑफ कितना था, तीसरा केस क्या है 3 से इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी दोनों पॉजिटिव, x -3 प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो +1 तो कितना हो जाएगा इक्वल टू 5, x इक्वल टू कितना हो गया 5/3, 2x प्लस x 3x -3 प्लस 2 माइनस हो जाएगा तो 5। हाँ सही है, x इक्वल टू कितना रहा है 5/3, जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, मतलब यहां से भी क्या मिलेगा नो सॉल्यूशन, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। देख रहे हैं यहां से भी कुछ नहीं मिला, यहां से भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, x इक्वल टू -1, है ना। एक बार ना क्रिटिकल पॉइंट पे कभी भी अगर आपका आंसर काउंट नहीं हो रहा है ना, एक बार क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू को जरूर सेटिस्फाई कीजिएगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट पे तो अगर आप सॉल्यूशन तो नहीं मिला, यहां से भी नहीं मिला, यहां से एक मिला था x इक्वल टू क्या मिला था -1, यहां से क्या मिला x इक्वल टू -1, जो कि इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी आपको एक चीज ध्यान में रखिएगा हमेशा, जब भी जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है अगर वो आंसर में आ रहा है तो एक बार उसको वेरीफाई जरूर कीजिएगा। जैसे मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है -1 और 3, अगर ये आंसर में आ रहा है तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। 3 तो कहीं आंसर में नहीं आ रहा है, लेकिन -1 आंसर में आ रहा है ना, तो -1 क्या करेंगे एक बार जरूर वेरीफाई करेंगे। -1 रख के देखिए, -1 -3 -4 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, -4 का मॉड कितना होता है 4 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो x इक्वल टू -1 क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी क्रिटिकल पॉइंट आपका आंसर में आए तो उसको एक बार सेटिस्फाई करा के जरूर चेक कीजिएगा। मेरा एक ही आंसर आ रहा है इसमें, x इक्वल टू -1, x एलिमेंट ऑफ -1, सिर्फ एक सोल्यूशन आ रहा है इस इक्वेशन में, सिर्फ एक सोल्यूशन आ रहा है, वो है x इक्वल टू -1, ठीक है ना। यहां से हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिला, यहां से x इक्वल टू -9, ये तो ऑलरेडी इसमें लाइन नहीं कर रहा। x इक्वल टू -1 एक्चुअली होता क्या है, ये जो x इक्वल टू -1 क्या बाउंड्री पे है ना, क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो अगर आपका क्रिटिकल पॉइंट आंसर में आ रहा है तो उसको रख के एक बार सेटिस्फाई करके चेक कर लेंगे, ठीक है। सिंपली x इक्वल टू -1 हमने पुट करके देख लिया, वेरीफाई कर रहा है, मतलब x इक्वल टू -1 आंसर में आएगा, ठीक है। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट के लिए, और कहीं आपको चेक करने की जरूरत नहीं है ना। जनरली होता ही है, आप उसको याद भी रख सकते हैं कि अगर क्रिटिकल पॉइंट आंसर में आ रहा है तो उसको आप काउंट कर सकते हैं, वो आंसर में 100% आएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट आपको सोल्यूशन में आ रहा है इट मीन्स वो आंसर होगा। पिछले बार देखा था आपने, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था x इक्वल टू 2 यहाँ आया था, बट हमने उसको काउंट नहीं किया था, लेकिन अगले क्वेश्चन आ गया था ना वापस x इक्वल टू 2। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट आंसर में आ रहा है मतलब डेफिनेटली वो आंसर होगा, है ना। बट फिर भी आपके सुविधा के लिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार आप वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। x इक्वल टू -1 पे देखिए सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, तो इसका कितना सोल्यूशन होगा, सिर्फ एक सोल्यूशन होगा, x इक्वल टू -1। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत इजी है, आप इजीली इसको ब्रेक कर सकते हैं। हाँ शुभेंदु, सेकंड केस में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड केस देखो -1 से अगर आप 3 लेंगे तो ये कैसे ओपन होगा, -1 से 3 में इसके राइट में जा रहा है तो ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। देखो मॉड को ब्रेक किए हैं, कितना आ रहा है -x इक्वल टू कितना आ रहा है 9,
ये आएगा ना 5 माइनस आ जाएगा तो +5 +5 +4 कितना हो जाएगा +9। इधर कितना आ रहा है -x, x इक्वल टू कितना आ रहा है -9। तो x इक्वल टू जो -9 आ रहा है क्या वो इस इंटरवल में लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, और नहीं ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये जो -1 होता है ना वो बाउंड्री पे होता है, जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना वो इंटरवल के देखिए बाउंड्री पे है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उसको आप चेक करके जरूर देखेंगे। जनरली अगर बाउंड्री जो क्रिटिकल पॉइंट होता है अगर वो सोल्यूशन आ रहा है तो वो सोल्यूशन पक्का होता है ना। फिर भी मैंने आपको बोला कि एक बार आप वेरीफाई करके देख लीजिएगा, है ना। बट क्रिटिकल पॉइंट अगर सोल्यूशन में आ रहा है तो 100% वो आंसर होगा ना। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू आ रहा है तो उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे, उसको आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। जैसे x इक्वल टू -1 है ना, सोल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि केस 1 में हमने इसको इंक्लूड नहीं किया, मैं वही बोल रहा हूँ आपको। मैंने क्या बोला, ऐसा सिर्फ हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए चेक करेंगे, जो बाउंड्री कंडीशन होते हैं ना सिर्फ उसके लिए चेक करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जब क्रिटिकल पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है, क्या होता है, ये इसका वैल्यू 0 होता है, तो हम लोग क्या लेते हैं, अब 0 को आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मानते हैं, एक्चुअली क्या हो, न्यूट्रल हो, है ना। हमने इसको क्या ओपन किया यहाँ पे, पॉजिटिव से ओपन किया, लेकिन 0 को आप एज ए पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए वो जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी, है ना। कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर क्रिटिकल पॉइंट अगर सोल्यूशन में आए तो उसको काउंट करेंगे, अदरवाइज काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ मैं क्रिटिकल पॉइंट के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। ये -1 आया ना, -1 क्या है, मेरा क्रिटिकल पॉइंट है ना, क्रिटिकल पॉइंट है ये, है ना। अब इसमें ये 0 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये 0 हो रहा है ना 0, अरे -1 पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो 0 को आप पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है कभी कभी, ठीक है। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आंसर में आ रहा है तो उसको हमेशा आंसर में काउंट करेंगे, ठीक है। हाँ बाकी के लिए आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसको क्रॉस करेंगे। यहाँ देखिए x इक्वल टू 5/3 इस रेंज में नहीं है, सीधा हमने उसको क्रॉस कर दिया, इसको भी क्रॉस कर दिया। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, बाउंड्री पे होता है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो उसको हमेशा हम आंसर में काउंट करेंगे, किसको, क्रिटिकल पॉइंट को, है ना। उसको एक बार वेरीफाई करके जरूर देखेंगे। है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है x² - x - 6 = x + 2, है ना। इसको सॉल्व करना है। फिर से वही चीज, इस मॉड को ब्रेक करना है। इस मॉड को अगर ब्रेक करना है तो इस इक्वेशन को पता करना पड़ेगा, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अगर बाई चांस फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो भी 10th में हम पढ़े हैं x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, सब पढ़े हैं ना, -b + होने से √d/2 है, पढ़े हैं कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, इजिली फैक्टराइज हो रहा है, x - 3 × x + 2 = x + 2, है ना। अब इसको देख लीजिए, कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। एक रूट -2 3, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो दो कैसे लेंगे, एक बार कब ले लेंगे, जब कभी पॉजिटिव हो रहा है। ये पॉजिटिव कब हो रहा है, केस 1 x एलिमेंट ऑफ -∞ से -2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। क्योंकि इसके बीच क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है ना, इसके बीच क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव हो रहा है। तो अभी मॉड कैसे बनेगा, डायरेक्ट हटा दीजिए पॉजिटिव से, तो डायरेक्ट इक्वेशन को लिख दीजिए, x² - x - 6 = x + 2, उसको इस तरह लिखिए, x² - 2x - 8 = 0।
देखिए क्या बन गया इक्वेशन, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या क्या गया आंसर, 4 और -2। अब देखिए दो आंसर है, दोनों चेक करेंगे इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं। 4 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, -2 इस इंटरवल में देखिए लाई कर रहा है, -2 क्लोज दिया है ना हमने। इट मींस ये दोनों आंसर में आएंगे, ये दोनों आंसर में काउंट होगा। केस 2 जब ये नेगेटिव है ना, अरे इसमें अंतर है, आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अलग अलग मॉड था, यहाँ पे क्या है ये एक ही मॉड है, एक ही मॉड को हम ब्रेक कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है, दोनों को रिलेट मत कीजिए एक ही से। यहाँ पे हमने जो कैटेगरी बनाया था वो अलग अलग मॉड के हिसाब से बनाते हैं, यहाँ पे दो दो मॉड था, यहाँ पे एक ही मॉड है, इसी को सॉल्व कर रहे हैं, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी निगेटिव हो रहा है, एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक बार लेस देन इक्वल टू 0, है ना। तो केस 2 लीजिए, केस 2 है ना, x एलिमेंट ऑफ -2 से 3 है ना, क्योंकि -2 से 3 के बीच में क्या है, नेगेटिव है, और जब ये नेगेटिव होगा तो कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ, माइनस बाहर लिख दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन को क्या हो जाएगा, -x² प्लस x प्लस 6 इज इक्वल टू x प्लस 2, x और x क्या हो गया कैंसिल, x² इज इक्वल टू कितना हो गया 4, x इक्वल टू क्या हो गया देखिए प्लस माइनस 2, x इक्वल टू कितना हो गया प्लस माइनस 2 हो गया। तो -2 तो ऑलरेडी आंसर में आ चुका है, ऑलरेडी हमने लिख ही दिया है, एक आंसर में और आ गया क्या, +2 भी आ गया है ना, और +2 देखिए इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर में वो भी आएगा, -2 से 3 के बीच में लाई करता है +2, तो टोटल आंसर कितने हो गए, x एलिमेंट ऑफ -2, 2 और 4, ये 3 आंसर आएंगे टोटल 3 ऐसे वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। सॉल्व हो गया, देख रहे हैं कितनी इजीली सॉल्व हो रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, है ना, क्वेश्चन क्या है कि x² माइनस 2 mod x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें आपको नंबर ऑफ रियल रूट बताना है, क्या बताना है, नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे ये आपको बताना है। आंसर बताइए जल्दी से, इस तरह क्वेश्चन मैंने एक सॉल्व करके दिखाया था आपको। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके लिए, x² प्लस 5 mod x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। दोनों में आपको नंबर ऑफ रियल रूट बताने हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, है ना। क्या रूट आ रहा है वो नहीं बताना, सिर्फ नंबर ऑफ रियल रूट बताने हैं आपको बस, कि नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे।
जल्दी से इसका आंसर बताइए। स्मॉल को ब्रेक कीजिए, एक बार ग्रेटर देन जीरो और एक बार लेस देन जीरो करके। अगले क्लास में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और फ्रैक्शनल पार्ट का। आज मॉड कंप्लीट हो जाएगा और कल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन करेंगे, और अगर टाइम बचा तो लॉग फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट का बोल देंगे 3 रियल रूट, ओके, -1 0 और 1। रॉन्ग आंसर है, -1 0 और 1 इसका रॉन्ग आंसर है। शुभेंदु रॉन्ग आंसर है ना, वो नहीं है। देखिए ब्रेक करते हैं इसको। पहले केस में लीजिए ग्रेटर इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा x² - 2x - 3 = 0। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा x - 3 x + 1 = 0। x इक्वल टू क्या आ गया 3 और -1, लेकिन हमने x क्या माना है ग्रेटर इक्वल टू 0, तो ये आंसर में तो नहीं आएगा। कितना आ गया आंसर, एक रूट यहां से मिला रियल रूट केस 1 से। केस 2 कीजिए, जब x लेस देन इक्वल टू 0 लीजिए, सॉरी लेस देन 0 लीजिए, तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, तो x² + 2x - 3 = 0। ये जाएगा x + 3 × x - 1 = 0। यहां से आ गया x = -3 और 1, लेकिन हमें लिया है x लेस देन 0, तो ये आंसर में काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये आंसर में काउंट होगा। तो कितने आंसर आ गए, x एलिमेंट ऑफ -3 और 3, सिर्फ 2 आंसर आएंगे, -3 और 3। इट मींस कितने रियल सॉल्यूशन हो गए, सिर्फ 2 रियल सॉल्यूशन आंसर में आएगा, ओनली 2 रियल सॉल्यूशन। फोर नहीं होगा, मैंने बोला था आपको, ये क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूं कि जब आप x ग्रेटर देन 0, पहला केस क्या माने x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जो मेरा आंसर आ रहा है -1 आ रहा है, -1 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर हमें केस 2 क्या लिया, x लेस देन 0, इसमें आंसर आ रहा है 1 लेस देन 0 है क्या, नहीं, तो ये आंसर में काउंट नहीं करेंगे। एक यहां से मिला और एक यहां से मिला, 2 आंसर काउंट होगा। अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, मैंने बताया था ये भी पॉजिटिव, 5 × mod x ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। इट मींस यहां से क्या हो जाएगा, नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल सॉल्यूशन, एक भी रियल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप सॉल्व करके भी देखना, केस 1 केस 2 लेके देखना, जो भी वैल्यू मिलेगा, 4 वैल्यूज मिलेगा, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कभी भी इसके आंसर पे भरोसा नहीं करेंगे। मैंने बोला था आपको कि वेरीफाई जरूर करेंगे। x ग्रेटर इक्वल टू 0 बोला है तो सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आंसर में काउंट करेंगे, लेस देन 0 आंसर में काउंट नहीं करेंगे। जब लेस देन 0 बोला है तो सिर्फ लेस देन 0 वाला ही आंसर काउंट करेंगे, 0 से बड़ा वाला आंसर काउंट नहीं करेंगे। तो सेकंड का क्या हो जाएगा, नो रियल सॉल्यूशन। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 2 रियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। x - 1 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x + 1, है ना। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, दोनों तरफ सेम लिखा हुआ दिख रहा है,
मॉड एक्स इक्वल टू एक्स दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों क्या लिखा हुआ है, सेम लिखा हुआ है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपको कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? ये देखिए ना एक्स, ये और ये क्वांटिटी दोनों पे सेम लिखा हुआ है, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इस पे बस मॉड लगा हुआ है। अगर इस पूरे को हम x मान लेते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं, इट मींस क्या लिखा हुआ है ये, मॉड x इक्वल टू एक्स। और मॉड x इक्वल टू एक्स कब होता है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। इट मींस x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन क्या होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। सॉल्व कर लीजिए, कभी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, दो रूट है, नंबर में प्लॉट कीजिए, माइनस वन वन, इधर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, हमको क्या चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 चाहिए। इक्वल टू 0 किस पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, माइनस वन पे नहीं हो रहा, माइनस वन पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, तो 1 सोल्यूशन में आएगा बट माइनस वन सोल्यूशन में नहीं आएगा। क्या हो जाएगा आंसर, x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से इन्फिनिटी। देख रहे हैं कितना सिंपल आंसर आ गया, बहुत इजी है ना। अब देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम लिखा हुआ है, इट मींस मॉड x इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। और हमको पता है कि मॉड x इक्वल टू एक्स कब होता है, जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। मैंने कर दिया x को ग्रेटर इक्वल टू 0, आ गया आंसर आपका x का वैल्यू। है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये बस देखने में बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कुछ नहीं करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, कहाँ कहाँ मॉड है। देखिए दो दो मॉड है, एक मॉड ये है और दूसरा मॉड ये है। पहले तो ये निकालिए कि ये 0 कब हो रहा है, ये 0 कब हो रहा है। देखिए x इक्वल टू -2 पे ये 0 कब हो रहा है, ये भी निकाल लीजिए, इसको 0 कीजिए। 2 के पावर x प्लस 1 -1 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 2 का पावर समथिंग इक्वल टू 1 कब होता है, किसी का पावर अगर 0 होता है तभी वो 1 के बराबर होता है। पढ़ोगे आप 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। इट मीन्स ये जो पावर है x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स x इक्वल टू क्या आ गया -1। देख रहे हैं दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, -1 और 2, दोनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -1, ये हो जाएगा इन्फिनिटी और ये हो जाएगा -इन्फिनिटी। 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, -इन्फिनिटी से -2, -2 से -1, -1 से इन्फिनिटी। सॉल्व कीजिए, देखिए आंसर आएगा, मैं करके दिखाऊंगा, है ना, बहुत इजी। सॉल्व कीजिए इसको। यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू क्या मिला, -1 मिल गया। यहां से क्या मिला, x इक्वल टू -2। दोनों क्रिटिकल पॉइंट को हमने प्लॉट कर दिया। केस 1 ले लीजिए, केस 1 x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से -2। देख रहे हैं दोनों के लेफ्ट में, मतलब दोनों कैसे ओपन होगा, माइनस के साइड, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर -x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा -2 के पावर, सॉरी माइनस के साथ जब ओपन होगा तो माइनस और एक क्वेश्चन का माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा +2 के पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू 2 के पावर x प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये और ये क्या हो गया, देखिए कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 के पावर
एक्स प्लस टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा सेम होगा। इसका पावर कितना है 1, इट मीन्स x प्लस टू होल माइनस इज इक्वल टू 1। यहां से माइनस को इस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा ये -1। इट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया -3। x का वैल्यू कितना आ गया -3। क्या इस इंटरवल में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, -∞ से -2 के बीच में आ रहा है। इट मीन्स ये आंसर में काउंट होगा। दो केस और इसी तरीके से सॉल्व कर कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए। दो और बचा है, केस 2 और केस 3 ट्राई कीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। सेम इसी तरीके से आप केस 2 और केस 3 भी ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कीजिए इसको जल्दी से। केस 2 और केस 3 लीजिए। केस 2 लीजिए, देखिए केस 2 क्या हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ -2 से -1। ठीक है, तो जब -2 से -1 लेंगे तो ये कैसे ओपन होगा पॉजिटिव, तो 2 की पावर x प्लस 2 है ना। ये कैसे ओपन होगा, अभी भी माइनस से ओपन होगा, नेगेटिव से होगा ओपन, ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 की पावर x प्लस 1 -1 इज इक्वल टू ये आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है। यार ये क्या हो गया कैंसिल, 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। 2 की पावर कितना है 1। x इक्वल टू कितना आ गया -1 है ना। कितना आ गया x इक्वल टू -1। देखिए -1 यहां हम इंक्लूड तो नहीं कर रहे हैं, बट मैंने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट है तो आंसर में काउंट करेंगे, पक्का आएगा। रख के देखना, सेटिस्फाई करना, आएगा है ना। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट है तो आंसर में काउंट करेंगे उसको। केस 3 है तो मैं कर दे रहा हूं, देखिए केस 3 x एलिमेंट ऑफ -1 से इन्फिनिटी, दोनों पॉजिटिव से ओपन होगा, तो 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। देख रहे हो 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। कितना आ गया 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाइए, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 1 हो जाएगा। देख रहे ये दोनों सेम क्वांटिटी, क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 1। अब देखिए तो इसका बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेस से मतलब पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये कितना हो गया 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2, दोनों कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 1। कब होता है 1 इक्वल टू 1? ऑलवेज होता है, हमेशा होता है। लेकिन ये किस केस के लिए आ रहा है 1 से इन्फिनिटी के लिए। देख रहे हैं -1 को अगर आप यहाँ आंसर में काउंट नहीं भी करेंगे तो यहाँ देखिए आ चुका है। मैं बोला ना मैक्सिमम केस में -1 आ जाएगा आंसर में, है ना। कभी कभी मिस होगा तो आप एक बार वेरीफाई करके जरूर देखिएगा। यहाँ तो आ रहा है ना -1 आंसर में, क्योंकि मैंने -1 को क्लोज लिया है और इसको सेटिस्फाई करा। 1 इक्वल टू 1 हमेशा होता है, लेकिन ये किस केस के लिए होगा, इस केस के लिए, -1 से इन्फिनिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर मिला था एक -3, यहाँ से तो कोई सोल्यूशन मिला नहीं, बट यहाँ से क्या मिल गया -1 से इन्फिनिटी। -1 ऑलरेडी यहाँ आ चुका है तो फिर यहाँ काउंट करने की जरूरत नहीं है। एक ही आंसर को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, मैंने बोला था आपको। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x एलिमेंट ऑफ -3, यहां से एक सॉल्यूशन
यूनियन क्लोज -1 से इन्फिनिटी। देख रहे हैं बहुत सिंपल है, कहीं कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें, है ना। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बट पार्ट बाय पार्ट अगर हम इसको करेंगे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। केस 1 केस 2 केस 3 लेकर के इस तरह से ब्रेक, और क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। हाँ, इस बार शुभेंदु कुमार करेक्ट आंसर आया आपका, है ना, बहुत अच्छा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी 2-3 क्वेश्चन और करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन है x + 1 इंटू mod x - 1 इज इक्वल टू mod x - 1 इज इक्वल टू -1/2, है ना। ये वैल्यू दिया हुआ है ना, इसको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, ट्राई कीजिए। mod x एक ही मॉड है, ब्रेक कर दीजिए इसको। पहले क्या ले लीजिए, केस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0। कैसे ओपन होगा, x के साथ सिंपली x हो जाएगा, तो x + 1 इंटू x - 1 इट मीन्स a² - b²। क्या हो जाएगा ये, x² - 1 इज इक्वल टू -1/2। x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 - 1/2 1/2। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1/√2। लेकिन x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, तो -1/√2 आंसर में काउंट नहीं होगा। क्या होगा, सिर्फ x इज इक्वल टू 1/√2 आ गया, आंसर आ गया। देख रहे हैं कितना सिंपल है। सेकंड केस क्या होगा, केस 2 x लेस देन 0। कैसे ओपन होगा, माइनस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, -x - 1 माइनस कॉमन ले लीजिए, दोनों से माइनस क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, -- क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये x + 1, यहाँ क्या हो जाएगा ये -x, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। देखिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे या a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो मेथड लंबा हो जाएगा, फिर आपको रूट फाइंड करना पड़ जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। कभी भी इस तरह का इक्वेशन अगर बन रहा हो तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। x + 1 का क्या होगा, होल स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर में ब्रेक मत कीजिए। x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो x + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +-1/√2 आ जाएगा ना, दोनों तरफ रूट ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, x + 1 इक्वल टू +-1/√2। एक सोल्यूशन क्या मिलेगा, एक मिलेगा x इक्वल टू -1/√2, और दूसरा क्या मिलेगा, -1 + 1/√2। 1 को भेजेंगे इधर क्या हो जाएगा, -1, एक और +1/√2 लेंगे और एक और -1/√2 लेंगे। अब इधर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था, x 0 से छोटा होना चाहिए, x 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये भी 0 से छोटा है, ये भी 0 से छोटा है। इसका अगर आप वैल्यू देखेंगे
तो क्या आएगा 1 से छोटा आएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 1 से क्या होगा छोटा, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, मतलब ये दोनों आंसर में आएगा। 2 आंसर यहाँ से मिल गया और यहाँ से 1 आंसर मिला, 3 आंसर आ जाएंगे टोटल इसके, है ना, 3 आंसर हो जाएंगे इसके। x एलिमेंट ऑफ -1 - 1/√2 -1 + 1/√2 1/√2 है ना, ये 3 आंसर आ जाएगा। है ना, टोटल 3 सॉल्यूशन आपको इसके मिलेंगे। एक क्वेश्चन इसको ट्राई कीजिए, है ना, डबल मॉड लगा हुआ, देखिए मॉड ऑफ मॉड x - 1 है ना +2 का मॉड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 देख रहे हैं, मॉड x - 1 + 2 का होल मॉड, ये पूरे क्वेश्चन में मॉड है, इज इक्वल टू 1, है ना। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आप लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आपको विद इन 10 सेकंड आपको इसका आंसर पता चल जाएगा क्या होने वाला है ना। अगर आप मेथड से करेंगे तो भी आंसर आएगा, आप करके देखिए तो भी आंसर आएगा। ट्राई कीजिए, लॉजिक लगाइए कि क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन को देखिए, हर एक क्वेश्चन को मेथड से ट्राई नहीं करते हैं। कभी कभी आईआईटी में ऐसा क्वेश्चन आता है जो देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है कि मेथड से मतलब वो लेंदी हो जाएगा, बट वो लॉजिक से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है ना। इसलिए क्योंकि आईआईटी का क्वेश्चन होता है कभी लेंदी नहीं होता है ना, वो किसी न किसी ट्रिक पे बेस्ड होता है, वो ट्रिक आपको सोचना पड़ता है। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। इसका आंसर -2 और 4 रॉन्ग है ना। जो आंसर आप बोलते हैं वो कोई वेरीफाई करके तो देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। देखिए मैं क्या किस लॉजिक के बारे में बात कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मॉड x - 1 क्या होगा, ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान से देखिएगा, है ना। आपको मेथड से सॉल्व करना है वो भी बता दूंगा, हिंट दे दूंगा कैसे करना है। ये x - 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड लगा है, चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव या 0 होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, उससे छोटा तो हो नहीं सकता। आप ही सोचिए कि 2 में अगर आप कुछ ऐड करेंगे या कुछ ऐड नहीं भी करेंगे, सपोज कीजिए मान लीजिए इसका वैल्यू 0 आ गया, तो भी इन दोनों का जो ऐड करेंगे तो इन दोनों का वैल्यू मिनिमम कम से कम कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि 2 प्लस समथिंग 2 से बड़ा वैल्यू मिलेगा, और उसका मॉड लेंगे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। पहली बात तो इस मॉड का कोई रोल ही नहीं है, इसको आप डायरेक्ट हटा दीजिए। क्यों हटा दिया हमने डायरेक्ट, क्योंकि मॉड के अंदर जो नंबर है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड का कोई रोल नहीं होता है। इसलिए मैं सिंपली क्या किया, उस मॉड को हटा दिया डायरेक्ट, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव आएगा वो, तो इस मॉड का कोई रोल है ही नहीं, उसको हटा दिया हमने। अब क्या आ गया, x - 1 का मॉड, x - 1 का मॉड +2 = 1, तो मॉड ऑफ x - 1 2 को देखिए इक्वल टू कितना आ रहा है, -1। क्या किसी का मैग्नीट्यूड मॉड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, अब देखिए तो ये इक्वेशन कभी इक्वल हो सकता है क्या, ये ऑलवेज पॉजिटिव ये नेगेटिव है, कभी भी इक्वल हो सकता है क्या, कभी नहीं। इट मींस आंसर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन।
नो सॉल्यूशन। या ऐसे भी लिख सकते हैं x एलिमेंट ऑफ 5। मैंने बताया था इसका मतलब x एलिमेंट ऑफ 5 का मतलब एक भी सॉल्यूशन नहीं है इसके पास, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको मॉड में मिल सकता है, और जब हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजीली समझ में आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन 3 मॉड वाला, ठीक है ना, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ। है ना, मैं बस इसमें हिंट दे रहा हूं, आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है ना, तो देख रहे हैं इसमें कितना मॉड है, 1 2 3, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, बट इसका भी प्रोसेस सेम वही है जो 2 मॉड वाला का जैसे हमने किया था। ऐसे देखिए कि यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा 1, यहां से कितना मिलेगा 2, और यहां से कितना मिलेगा 3, तीनों को प्लॉट कर दीजिए। ए इन्फिनिटी, ए 3, ए 2, ए 1, ये माइनस इन्फिनिटी। देख रहे हैं कितने पोर्शन में डिवाइड हुआ, कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, 1 2 3 4, टोटल 4 केस बनाने पड़ेंगे आपको। केस 1 माइनस इन्फिनिटी से 1, केस 2 1 से 2, केस 3 2 से 3, केस 4 3 से इन्फिनिटी। चारों को सॉल्व करेंगे और फिर सारे आंसर को एक बार कलेक्ट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत इजी है, बस टाइम टेकिंग है। वो भी जब इसका ग्राफ पढ़ेंगे तो और इजी हो जाएगा, है ना। इसका ग्राफ हम पढ़ेंगे, बहुत जल्द पढ़ेंगे, है ना। लास्ट में मैं इसका ग्राफ बताऊंगा, फिर देखिएगा विद इन 30 to 40 सेकेंड ये सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। बट पहले मेथड से करके देखते हैं। अब 4 केस लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, है ना, ट्राई कीजिएगा। इसका जो आंसर है सिर्फ 2 मिल रहा है, x एलिमेंट ऑफ 0 और 4, है ना। सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिल रहा है इसका, 0 और 4, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा एक बार, है ना। केस 1 केस 2 केस 3, केस 1 लेंगे तो क्या होगा, तीनों का लेफ्ट में, देख रहे हैं ये जो वैल्यू, ये जो इंटरवल है, इसका भी लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट, इसका भी लेफ्ट, तीनों कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ। जब इस इंटरवल में जाएंगे तो 2 का लेफ्ट है, 1 का राइट है, तो ये पॉजिटिव, ये दोनों नेगेटिव। जब थर्ड इंटरवल में जाएंगे 2 के राइट में, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। और जब लास्ट इंटरवल में जाएंगे, तीनों के राइट में है, तीनों कैसे ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ, है ना। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस लेंदी होगा, 4 केस बनेंगे आपको बस, है ना। मैं वो भी बोल रहा हूँ आपका, वो भी आपका इजी हो जाएगा जब ग्राफ पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा। और कल हम जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इक्वेशन कैसे सॉल्व, अभी तक हमने इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, अभी तक हमने उसका इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, जैसे इसका इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, कल उसका भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर वो भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और होपफुली देखेंगे कल एटलीस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक आपको मैं बताऊंगा कल, ठीक है। ओके, थैंक यू। और इसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा, मैं बता रहा हूँ।